जय माता दी दोस्तों। 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2025 का ये सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, इसी की चर्चा है। शुरुआत करेंगे 21 और 22 तारीख से। एकादश भाव में चंद्रमा है, अच्छा फल देते हैं चंद्रमा 11वें भाव में आकर, क्योंकि इनकम को भी बढ़ाते हैं, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाते हैं और आपके जो सपने हैं ना बहुत बड़े हो जाएंगे इस समय। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा रहेगा। सोशल लाइफ आपकी बढ़ेगी, कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं, हो सकता है किसी पुराने दोस्त से बात हो जाए। और इनकम बढ़ी हुई है तो अच्छा पैसा आएगा। अगर कोई सरकारी काम अटका हुआ था आपका तो उसे आप पूरा करें, उसमें जरूर सफलता मिलेगी। और इस समय आपको लेडीज से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। किसी भी रिश्ते की महिला है उनसे आपको एक फायदा रहेगा। इवन अगर आपके ऑफिस में आपकी बॉस महिला है या कोई फीमेल स्टाफ है, उनकी तरफ से आपके कामों में मदद रहेगी। और 11वां भाव इच्छाओं का भी है और इच्छा पूर्ति का भी है। तो बहुत समय से अगर आप कुछ खरीदने का सोच रहे थे तो जरूर ये आप खरीद पाएंगे। यात्राओं से लाभ रहेगा, घर परिवार रिश्तेदारों के साथ भी एक सादगी रहेगी, रिश्तों में एक सामंजस्य रहेगा। घर के लोग भी एक दूसरे की मदद करेंगे। इस समय शेयर मार्केट से आपको कुछ फायदे हो सकते हैं और बच्चों की तरफ से आपको अच्छी खबर सुनने के लिए मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बुद्धि को बढ़ाने वाला है, तो ऐसे सब्जेक्ट जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं उस पर आप काम करें, जरूर आप इन्हें आसानी से याद कर लेंगे। इन दोनों ही दिनों में सफेद, लाल, गुलाबी रंग बहुत अच्छा रहेगा। महादेव की आराधना करिए। वैसे भी सावन का समय है तो दूध में थोड़े से काले तिल डालकर ये आप चढ़ाइए शिवलिंग पर, बहुत ज्यादा आपको फायदा रहेगा। क्योंकि अभी दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, गुरु भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि भी वक्री हुए हैं, तो इस वजह से कर्क राशि पर कुछ समय के लिए थोड़ी परेशानियां हैं। लेकिन समय की सीख यही है कि जब भी ऐसा परेशानी भरा समय हो, बहुत बड़े डिसीजन ना लें और कोई भी बड़े चेंजेस की तरफ ना जाएं। बात करेंगे 23 और 24 तारीख। मिथुन राशि के चंद्रमा ये आ जाएंगे आपके 12वें भाव में। अब देखिए 12वें में अभी मैंने बताया गुरु भी हैं और यहाँ चंद्रमा भी आ जाएंगे। और 12वां भाव क्या है, एक नेगेटिव हाउस है। ये खर्चों का, नुकसान का, मन भटकाव का ये घर होता है। कमजोरी महसूस करेंगे आप अपने भीतर, जोश नहीं रहेगा अभी काम को करने का और आपको लगेगा कि जैसे विचारों में स्वतंत्रता भी नहीं है, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स हैं, खर्चे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, डिटैच फील करेंगे हर एक चीज से और एक इनसिक्योरिटी रहेगी मन में। बिना वजह की जो चिंता है, शक है, वो कुछ बढ़ सकते हैं। नींद की समस्या हो सकती है और अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे। कोई गैजेट खराब हो गया या किसी तरह के सामान चोरी जाने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। देखिए अभी वैसे भी बहुत फ्रॉड का टाइम है, किसी के साथ भी अपना OTP शेयर नहीं करना है, वरना ये समय दिखा रहा है कि कुछ इस तरह से नुकसान आपके हो सकते हैं। किसी भी तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी संबंधी डील, ये 2 दिन तो आपको बिल्कुल ही टालनी है। हेल्थ के लिए भी थोड़ा सावधानी भरा समय रहेगा। कोई पुराना रोग था वो उभर सकता है, इसलिए किसी भी तरह की बीमारी को अनदेखा नहीं करना है। जो थॉट्स है नेगेटिव है तो इसमें मन उदास रहेगा, अकेलापन आप फील करेंगे और इसमें ऐसे लोग फायदा उठा सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। यानी लोगों की जलने की जो संख्या है, जलने वालों की संख्या वो बढ़ सकती है और लोग कोशिश करेंगे आपको कुछ गलत कामों की तरफ ले जाने के लिए। तो इन सब से भी बचना है, मन भटकाने से बचना है, वरना ये समय बदनामी दे सकता है। तो अपने रिश्तों में बहुत बहुत ज्यादा ईमानदार रहें। 12वां घर ये योग और मेडिटेशन का है, ये विदेश का भी है। तो जितना आप इस समय मेडिटेशन करेंगे, जितना आप आध्यात्म की तरफ रहेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, उतना ही ये समय अच्छा रहेगा। एक चीज आप बहुत क्लियरली समझिए, ज्योतिष का एक जो सूत्र है, देखिए 12वां भाव आपको कह रहा है कि या तो आप मेडिटेशन करो, या तो आप परेशान रहो, या तो आप विदेशों में इन्वेस्ट करो, या तो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसी चीजें करो। तो ये तो बहुत अलग चीज है कि विदेश में आप बिजनेस करें या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। सिंपल क्या है इसमें कि आप स्पिरिचुअल रहें, आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आधा घंटा बैठकर ध्यान करना है। जो भी मंत्र आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जब कभी परिस्थिति ऐसी हो तो इसमें बताया जाता है कि आप दान करें, व्रत रखें। तो बहुत सारी चीजें करने के बजाय अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक जो सबसे बड़ा उपाय है वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। आप नियम बनाइए, 21 दिन का आप प्रण लीजिए और एक ही समय का चुनाव करिए। अगर आप सुबह 8 बजे कर रहे हैं तो 8 बजे करना है, सुबह 7 बजे कर रहे हैं 7 बजे करना है, शाम को करें तो शाम को करना है। एकादशी तिथि से इसे शुरू कीजिए, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होगी। 21 दिन का प्रण लेकर कि भगवान विष्णु मैं आपके नाम से 21 दिन के लिए
ये पाठ कर रहा हूँ। इसे करना मुश्किल है तो आप YouTube पर इसको सुन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, धीरे धीरे आपको याद भी आ जाएगा और एक मन में भी शांति रहेगी। तो इस रामबाण उपाय को आप ज़रूर अपनाइए, जो भी लोग ज़्यादा परेशान हैं। 23 और 24 तारीख विशेष रूप से किसी को भी पैसे ना दे, भीख में भी आपको किसी को पैसे नहीं देना है। और योग मेडिटेशन तो करना ही है, दूध पीने से बचेंगे तो भी अच्छा रहेगा और भगवान शिव की आराधना करें। 25 और 26 तारीख यहाँ थोड़ी स्थिति ठीक हो जाएगी क्योंकि चंद्रमा लगन में आ जाएंगे। हालांकि इमोशनल तो बहुत रहोगे, वो एक थोड़ा सा अकेलापन भी रहेगा, लेकिन फिर भी एक सौम्यता रहेगी जीवन में और अपने सुखों के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। एक अट्रैक्शन भी होगा आपके भीतर, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आप अच्छे डिसीजन लेंगे। और स्टूडेंट्स हैं तो ये समय मन पढ़ाई में लगेगा और जितना पढ़ोगे उतने अच्छे रिजल्ट भी आ जाएंगे। जितना काम करोगे उतना पैसा कमाओगे। यात्राएं अगर आप इस समय कर रहे हैं तो ये अच्छी रहेंगी। और कुछ भी अगर आप नई चीज सीखना चाहते हैं तो जरूर कोशिश करें इस समय कुछ भी नया सीखना, जो भी आपका पैशन है। आपको लगता है ये सिर्फ मेरा शौक है, लेकिन वो शौक अगर आप उसको थोड़ा और स्किल्स पर लेके जाएंगे तो ये करियर में भी बदल सकता है। तो ज़रूर कुछ नया ट्राई करें। और अब प्रैक्टिकल रहना होगा इस समय, कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने हैं। हरे रंग से बचना है इन दोनों ही दिन में। बाकी समय में शुभता रहेगी और भगवान शिव की आराधना तो करनी ही है। बढ़ते हैं 27 तारीख, यहाँ चंद्रमा आ जाएंगे 2nd हाउस में। तो ये समय आप पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे और पैसा आपको मिलेगा भी, इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे। एक आप है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव जो आप डेली कमा रहे हैं, पैसिव कहीं से किराया वगैरह आ रहा है, कहीं पैसा आपने दिया था, आपको लगा कि वो मिल नहीं पाएगा, तो अब ऐसे जो रिसोर्सेज हैं वो बन जाएंगे। और आपके भीतर भी एक चतुराई होगी, एक कला आएगी आपके भीतर बात करने की, कब कैसे किससे काम निकालना है। तो ये जो मिठास है ये व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपका व्यापार बढ़ेगा। प्रॉपर्टी का कोई मामला है, पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस के केसेस हैं, तो ये बेचना खरीदना अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे, प्रेम बढ़ेगा इस समय जीवन में और आप एक अच्छा समय बिताओगे अपने परिवार के साथ। अच्छा खाने पीने में, इंजॉय करने में, ट्रैवल करना अच्छा है। और अगर आपका बिजनेस जुड़ता है यात्राओं से, टूर ट्रैवल के काम में है आप, तो बहुत अच्छी इनकम रहेगी। उस स्टूडेंट्स के लिए औसत समय है। आंखों से संबंधित, जीभ से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, पड़ोसियों के साथ में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो किसी भी तरह की बहस नहीं करनी है और झूठ नहीं बोलना है इस समय बिल्कुल भी। और अभी जो समय है जब गुरु भी 12वें में है, शनि भी वक्री हैं, तो आपको चांदी की कोई चीज अपने पास जरूर रखनी है। चांदी का कोई चौकोर टुकड़ा है, कुछ नहीं है तो जो भी आपकी माता जी की या वाइफ की, बहन की, किसी भी कोई ज्वेलरी है चांदी की, वो अपने पॉकेट में रखेंगे। इससे भी समय में शुभता रहेगी। तो जानकारी थी सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।